Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Bahia Model School, PNAD, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Welcome to the class, students. Hope you're fine and doing well. जैसा कि आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 3 में पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन दिया गया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना भी सिखाया गया। आज हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से मालूम किया जा सकता है किसी भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर और प्लस पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप कहते हैं ऐसी शेप को जो एक से ज़्यादा फिगर से मिलके बनी हो। कंपोजिट कहते हैं मुरक्कब को या फिर जुड़ा होना, ठीक है। ऐसी फिगर जो एक से ज़्यादा फिगर से या फिर जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल से मिलके कोई ऐसी शेप बनी है उसे कंपोजिट शेप कहा जाएगा, या फिर ऐसी शेप्स को इरेगुलर पॉलीगन भी कहा जाता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था तो उसका एक फॉर्मूला था 2L + 2B, L स्टैंड फॉर लेंथ एंड B स्टैंड फॉर ब्रेथ, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में, तो इसका फॉर्मूला मालूम होना भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका पहले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसी फिगर जैसे स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, एक स्क्वायर शेप बना दूँ, तो इस स्क्वायर शेप की सबसे बड़ी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है, इसकी खासियत क्या है, इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी 4 साइड्स की मेजरमेंट जो इसकी और लेंथ होती है वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो सिंपल है कि अगर आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर किसे कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप इज़ नॉन एज अ पेरीमीटर। कोई भी फिगर या कोई भी क्लोज शेप उसकी जो आउटर जो साइड्स होती हैं, इनके बाहर जितनी भी साइड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उनका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, जो इसकी 4 साइड्स उनको सम अप करके। अगर इसकी एक साइड 30 सेंटीमीटर की है, सेकंड भी 30 की है, थर्ड भी और फोर्थ भी, तो इन सबको सम अप करना है। आप इनको सम भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका ये है कि आप 30 को एक ही मरतबा लेकर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 4L, जो कि इजीली याद भी किया जा सकता है। अब आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ लिखते रहें, इक्वल 4L, ठीक है। बार बार लिखने से बेहतर है कि आप स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देन L की जगह जो लेंथ है, यहाँ पर L कितनी गिवन है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर L है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ 30 है, L की जगह मैं क्या लिखूंगी, 30 लिखूंगी। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 30। 4 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ रफक सॉल्व कर लेते हैं। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, 4 zeros are 0 एंड 4 3 are 12। आपको यहाँ याद रहे, जैसे हम पहले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं कि जब भी ब्रैकेट बीच में हो और कोई साइन ना हो दो वैल्यूज़ के बीच में, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नहीं था, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू जिसके स्टार्ट में कोई साइन ना हो, जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं तो यहाँ प्लस है, लेकिन जब दो वैल्यूज़ के बीच में कुछ भी ना हो, कोई भी साइन ना हो, और पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन होना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो याद रखिएगा जब दो वैल्यूज़ के बीच में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि आपको ये जो ब्रैकेट्स होते हैं किसको इंडिकेट करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को ही इंडिकेट करते हैं। 4 का टेबल 30 तक पढ़ते हैं या 30 का टेबल 4 तक पढ़ लें, सेम आंसर आएगा। यहाँ हमने जैसे मल्टीप्लाई करके चेक किया तो आंसर आ रहा है 120, तो हमारे पास आंसर आ गया 120 एंड देन सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे साथ में, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है किस चीज़ का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर आप चाहें तो बार बार लिखते रहें, वरना आप ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 120 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सेम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, ठीक है।
अब यहाँ पर सेकंड में लिखते हैं 4 और एल की जगह पर, यहाँ पर एल की जगह 30 सेंटीमीटर था, अब स्क्वायर चेंज हो चुका है। अब एल की हमारे पास लेंथ कितनी है, अब हमारे पास 21, तो हम एल की जगह क्या लगाएंगे 21। 4 को मल्टीप्लाई करना है 21 से एंड देन हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है। फिर याद रखिएगा 4 को 21 से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और सेकंड, जब दो वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन ना हो, कोई इंडिकेशन ना हो रही हो साइन की, तो याद रखिएगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। और कोई भी नंबर अगर उसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं तो वहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। 21 का टेबल 4 तक पढ़ लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 21 का टेबल 4 तक। 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8, तो 84 आंसर आ गया है। और यहाँ हम लिख देंगे 84 और साथ में आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट लाजमी लगाइएगा, ये कंपलसरी है, अदरवाइज इसके बगैर आपका आंसर इनकम्प्लीट कंसिडर होगा। 84 सेंटीमीटर आंसर है हमारा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना सीखा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है 4L, ठीक है। एल की जगह आप उसकी वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर 30 लगाई, इसमें 21 लगा ली एंड देन सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर लगा दिया। ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का टॉपिक। कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे द पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। कंपोजिट शेप किसे कहते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है यूज शेप फ्रॉम बुक पेज नंबर 158। शेप ड्रॉ नहीं की गई, सो यहाँ से हम बुक पेज नंबर 158 पे जो शेप ड्रॉ की गई है वो हम देख लेते हैं। बुक पेज नंबर 158 आप खोल लीजिएगा और 158 पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और पार्ट बी आप खुद सॉल्व करेंगे होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे। ये जो आपके पास एक शेप बनी है इसे कंपोजिट क्यों कहा जाता है? इसे कंपोजिट शेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपका एक रेक्टेंगल है जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया और इसी के नीचे एक स्क्वायर है, तो ये एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर से मिलकर शेप बनी है, इसे क्या कहा जाएगा? कंपोजिट शेप कहा जाएगा। और इसी तरह की तमाम शेप्स को इर्रेगुलर पॉलीगन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंपोजिट शेप है जो कि बहुत दो अलग अलग तरह की शेप से मिलके बनी है, यानी कि कंपोजिट कहते हैं मुरक्कब को या जुड़ा होना, या जो कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर के मिलने से बनी है उसे कंपोजिट शेप कहा जा रहा है। तो ऐसी शेप का पेरीमीटर किस तरह फाइंड करेंगे? पेरीमीटर किससे कहते हैं? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर कहते हैं किसी भी फिगर के जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम जो होगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। अब जैसे हमारे पास ये फिगर है, इसकी जो साइड ए है, ऊपर जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर की है, फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। केयरफुली हमें इसे रीड करना और देखना है कि तमाम साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास है कि नहीं है। अगर किसी कोई ऐसी साइड इसकी मेजरमेंट हमारे पास ना हो तो उसे हम स्केल की मदद से खुद फाइंड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी बिल्कुल इसके इक्वल है। इसके सामने आपकी जो लाइन है बिल्कुल सेम इसी लेंथ की है, लेकिन इसके साथ 4 सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर खुद ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी कोई ऐसी साइड हो ना रह जाए जिसकी लेंथ को हम उसके अंदर ऐड ना करें। अगर हम इन तमाम साइड्स को सम अप करने के बाद इस 4 को छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि तमाम साइड्स को सम करना ज़रूरी है। इसी तरह से ये है 7 सेंटीमीटर। अब जितनी भी साइड्स हैं चेक कर लेते हैं, तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ की नहीं थी जो कि हमने खुद ले ली, आप स्केल की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के बराबर है, तो ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इस तरह से हमें तमाम साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं इस कंपोजिट शेप की, जितनी भी साइड्स हैं उन सबका मेजरमेंट हमें मालूम हो चुकी है। हम इजीली अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर में तमाम साइड्स का सम अप किया जाता है, तो अब हम इसको सम करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट शेप, यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट शेप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स उनका क्या करना है? हमने सम ले लेना है। अब जितनी भी साइड्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से हम साइड्स लेंगे और वहाँ पर लिखते जाएंगे। जो फर्स्ट साइड है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर की, प्लस जो सेकंड है वो 2 सेंटीमीटर्स की है। साइड्स बेशक आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप उनकी मेजरमेंट को। 9 हो गया, उसके बाद आप 2 भी लिख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अगेन 2 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ है 7, उसके बाद 4 ठीक है। 7 के बाद 4 7 प्लस 4 एंड देन लास्ट में ये वाला 4 बच गया, इसको भी लिख लेते हैं, +4।
अब जितनी भी साइड्स थी उन सबका मेजरमेंट जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है, और एंड में हमने इन सबको क्या कर देना है, सम अप कर देना है। इनको सम कर लेते हैं। 9 इंटू 11, 11 में 2 प्लस करेंगे 13, 13 में 2 प्लस करेंगे 15, 15 में 7 प्लस करेंगे 22, 22 में 4 प्लस करेंगे 26, 26 में 4 प्लस करेंगे 30, एंड 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34। इस तरह से इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 34। और इन तमाम जो जितनी भी साइड थी इन सबके साथ जो यूनिट यूज़ हो रहा है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आंसर के साथ हम क्या लगा देंगे, 34 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ कंपोजिट शेप आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और ऐसा कंपलसरी भी नहीं लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया है कंप्लीट सम, जिसमें हमने एक कंपोजिट शेप का पैरीमीटर फाइंड किया। कंपोजिट शेप किसे कहते हैं बता दिया गया है, कोई भी शेप जो कि एक से ज़्यादा शेप से मिलके बनी हो, जैसे ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से मिलके बनी है तो इसे कंपोजिट शेप कहा जाएगा। ऐसी कंपोजिट शेप का पैरीमीटर फाइंड करने का तरीका ये है कि आप उसकी तमाम साइड की मेजरमेंट पहले चेक कर लें, और जब आपके उस तमाम साइड की मेजरमेंट्स आ जाए तो आप उनको सम अप कर दें। इस तरह से आप इनका पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट बी है इसे आपने होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर खुद सॉल्व करना है। It's time for homework assignment, and your today's homework assignment is do question number 6 parts C and D from book page number 158 on your notebook, and do question number 7 part B from book page number 158 on your notebook. It's time to wind up the class. Inshallah, we will continue this topic in next video. Till then, complete your assignments. Take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.